जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 के व्याकरण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके भी क्लास 10th में व्याकरण विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, जल्दी से क्लास के एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर अगर लिखेंगे बच्चों तो यह तथा वह किस सर्वनाम का उदाहरण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। प्रश्न है, यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपको क्या याद रखना है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो क्या याद रखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से प्रश्न पढ़ेंगे कि जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर जल्दी से बताना है कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या याद रखना है बच्चों कि हिंदी में 11 सर्वनाम है। ठीक है, तो याद रखना है इसके आंसर को, प्रश्न का आंसर होगा 11 सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, तो यह किस सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है कि संबंधवाचक सर्वनाम इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो क्या याद रखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण होगा। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार यह प्रश्न आता है कि यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण होगा यह प्रश्न। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का जो आंसर याद रखिएगा वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सही आंसरों को याद रखना है। निश्चयवाचक सर्वनाम इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही वीवीआई है, जल्दी से इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर जानेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी परीक्षा के लिए याद रखना होगा 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम होगा। यानी कि अगर यहाँ पर लिखेंगे इसे तो यह एक छोटा सा वाक्य लिखा हुआ है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम होगा। तो आपको याद रखना है इसके लिए कि यह होगा उत्तम पुरुष। ठीक है, तो क्या याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा किसी ने। ठीक है, आप क्या याद रखिएगा, अगर आपको यह आंसर दिया हुआ हो तो आप इस प्रश्न का आंसर बनाएंगे किसी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो आपको याद रखना है इसके लिए बच्चों यह। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस प्रश्न के लिए यह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से इन चारों में से पहचानें कि सर्वनाम कौन है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बच्चों मैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर इस प्रश्न के लिए, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। चलिए अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो आपको क्या याद रखना है इसके लिए, आपको याद रखना है बच्चों कोई। ठीक है, क्या याद रखिएगा इसके लिए, आपको याद रखना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा कोई। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम
नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे से प्रश्न पढ़ना होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना है जिनको। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे इस प्रश्न के लिए? आपको आंसर याद रखना है जिनको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यह कविता मैंने लिखी है। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम होगा? ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और आंसर को याद रखेंगे कि यह कविता मैंने लिखी है। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम होगा? तो आपको इसके लिए याद रखना होगा बच्चों निजवाचक सर्वनाम। क्या याद रखेंगे इसके लिए? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण होगा? वीवीआई क्वेश्चन है। अच्छे से इसके आंसर को समझेंगे कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण होगा? तो इसके लिए आप याद रखेंगे कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। यानी कि यहाँ पर आप जब इन चारों को पढ़ेंगे तो आपको क्या बताना है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना होगा जो। ठीक है, क्या याद रखेंगे? आपको याद रखना होगा बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम है जो। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। वीवीआई क्वेश्चन है। जल्दी से इसके आंसर को जानेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो आपको याद रखना है इसके लिए जिनसे। क्या याद रखिएगा बच्चों? जिनसे। तो निश्चय वाचक सर्वनाम होगा जिनसे। तो आपको इसके आंसर को याद रखना है। और इसी आंसर के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी को यही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने थे जो आपकी मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको जल्दी से जल्दी इन सभी को याद कर लेने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से क्लासेस को देखते रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए। चलिए सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।